आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला, थोड़े डायग्राम से समझेंगे इसको, और उसके अलावा डेफिनेशन भी। सिंपल सा, ज़्यादा कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिक्स है। प्रेशर होता क्या? अच्छा, ये जो प्रेशर है ना, ये तुम्हारा फोर्स चैप्टर से रिलेटेड एक पार्ट है, मतलब फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का नाम है। तो उसी में फोर्स के बाद ये मैं उसमें प्ले लिस्ट में डाल दूँगा इसको, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कौन सा कहाँ से प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर फॉर्मूला एक बार समझ जाओगे ना फॉर्मूले से, तब तुम्हें याद, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा, समझ जाओगे तो तुम आराम से डेफिनेशन लिख सकते हो, और एक दो एग्जांपल से समझेंगे प्रेशर होता क्या। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन ये है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force and inversely proportional to area। हाँ, समझ में नहीं आया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली बड़े बड़े शब्द हैं इसमें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ए कोई पार्ट है और बी कोई पार्ट है, मान लेता है एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि ए की पावर बढ़ गई, ताकत, तो बी की भी पावर बढ़ेगी ना, तो इस रिलेशन को बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो ये कोई बंदा है, कोई लड़का जिसने पैसे कमाने शुरू किया, पहले गरीब था, पैसे कमाने शुरू किया, अब इसके जैसे इसके पास पैसे आने लगे ना, तो इसके घर वाले खुश होने लगे, तो जितने ज़्यादा पैसे आएंगे उतने ज़्यादा इसके घर वाले खुश होंगे, मतलब ये भी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, दोनों काम। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो चलो तुम्हें समझ में आ गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी देखो मान लो क्लास, ये वही लड़का है, पैसे कमा रहा है, ठीक है, पैसे कमा रहा है, मतलब बढ़ रहे हैं इसकी। अब जो इसके दुश्मन है, मान लो कोई ये सी ऑब्जेक्ट है जो इसका दुश्मन है, ये जितने ज़्यादा पैसे कमाएगा, इनको मतलब जो खुशी जो उनकी बढ़ रही है ना, इनकी कम होती जाएगी। तुम्हें पता है कि दुश्मन होते नहीं ऐसे टाइप के, ये अगर कमाएगा सही तरीके से तो इसके तो मतलब घर वाले खुश हो रहे हैं, ये भी खुश हो रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन जब ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, दुश्मनों की खुशी कम हो रही है। इसको बोला जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आया कॉन्सेप्ट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होगी। अब इसे थोड़ा सा रिलेटेड है, फॉर्मूला लिखवाएंगे तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका, पर मैं तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा था कि क्या होता है ये। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, वो ये है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब यही तो लिखा है सारा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये फोर्स है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब कुछ नहीं, बस ये समझ जाओ, ये डेफिनेशन खुद बन जाएगी। देखो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये वाला, ये साइन। वैसे ये इक्वल का होता है, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि प्रेशर अगर बढ़ेगा, मान लेते हैं क्लास प्रेशर बढ़ रहा है, तो फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि आमने सामने बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट है ना। तो और दूसरा कि ए ये नीचे है, तो अगर इसका मतलब है प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। ये नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सामने सामने चीज़ें होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे होती है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये जो प्रेशर है वो फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर मान लो क्लास एरिया बढ़ जाए, एरिया, तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। लेकिन अगर यहीं पे फोर्स बढ़ जाए, मतलब फोर्स में दोस्त की तरक्की अपनी तरक्की, फोर्स बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सामने सामने है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली की बात करें तो प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ये हिसाब है। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली और इन्वर्सली का थोड़ा सिस्टम। अब इसको 2-3 डायग्राम से समझ लेते हैं, तो मैं आसानी से समझ में आ जाएगा। ये प्रेशर, जो प्रेशर है, इसकी डेफिनेशन और ये फॉर्मूला यहीं से देख लो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यही मैंने इसमें लिखा हुआ, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, अब इसकी 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा सच में कैसे होता है। अब देखो क्लास, डायग्राम से समझते हैं इसको। ये प्रेशर के डायग्राम है, मान लो क्लास डायग्राम। ठीक है, जैसे ये एक पाइप है, पाइप, ठीक है। यहाँ पे इसका एक नॉर्मल एरिया है,
पानी इसमें आ रहा है, पानी कैसे आ रहा है, ये जो वाटर यहाँ से आ रहा है, H2O वाटर को बोलते हैं या वाटर ही लिख देते हैं, ये जो यहाँ से आ रहा है पानी, ये प्रेशर के साथ आ रहा है, किसके साथ, प्रेशर के साथ। और ये जो यहाँ से बाहर, ये लिख लेते हैं, ये है यहाँ से जो पानी आ रहा है वो है प्रेशर के साथ आ रहा है। और यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे ये जो गोला है ये वाला, सामने से ऐसा दिखता है पाइप, ये है इसका एरिया, ठीक है। अब देखो क्लास, प्रेशर है, जिस प्रेशर के साथ आ रहा है उसी से आएगा। मान लेते हैं हम लोग पाइप को आधा दबा दें, मान लेते हैं पाइप को आधा दबाने में पाइप कैसा बचता है, कुछ इस टाइप से पिचक जाता है, ऊपर से मान लो दबा दिया, तो जो पानी पहले ऐसे आ रहा था ना, यहाँ गिर रहा था यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर है, वो दबाने की वजह से वो जो पाइप का एरिया कम हो गया ना, आगे से एरिया बहुत कम हो गया है, तो वो पानी ज़्यादा दूर गिरेगा। क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। पानी का प्रेशर जिस फ्लो से आ रहा था वो ठीक था, लेकिन अब हमने क्या किया, पाइप को दबा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस जगह पे देखो, इस जगह पे क्या है कि प्रेशर है और एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, तो पानी पास में गिर रहा है, तो प्रेशर कम है, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, पाइप को दबा दिया, यानी इसमें क्या किया हमने, एरिया ही कम कर दिया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इतना बढ़ा कि पानी और दूर जाने का। तुमने देखा ना पानी को, पाइप को पिचका के कितनी दूर दूर जाता है पानी, उसी को मतलब प्रेशर कहते हैं। ये डायग्राम से तुम्हें समझ में आ गया हो। इसके अलावा बलून का डायग्राम होता है, जैसे एक बलून है, मान लो क्लास ये बलून है, इस पर एक कील मार दी जाए, कील नेल, एक कील मार दी जाए बलून पे अगर, तो क्या होता है, वो फूट जाएगा। लेकिन इसी की जगह पे, क्योंकि फूटेगा क्यों, क्योंकि नेल का जो एरिया है वो बहुत कम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ही कम है। अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, फट जाएगा 2 मिनट में। लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ हमने ऐसी बनाई जिसमें हमने कई सारी कीलें लगा दी, कई सारी, बहुत सारी, ये कीलें ज़्यादा लगाने की वजह से क्या, इस कीलों का एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। तुम गुब्बारा इसमें अटैच करोगे भी ना, तब भी मतलब बहुत रेयर केस में ये फूटेगा, मतलब ज़्यादा जान लगाने पे, नॉर्मली नहीं फूटेगा। वही बात है, तुम्हें एक कील पे अगर चलने को बोल दीजिए, जैसे एक नेल है, इस पे तुम्हें खड़े होना है, इस पे, तो तुम्हें बिल्कुल पैर के आर पार हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर मतलब एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर इस पे चलने को बोलें तो इस पे लोग चल लेते हैं, तुमने शायद सर्कस वगैरह में भी देखा होगा ऐसी कीलों पे, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, प्रेशर बहुत कम लगता है। जैसे चप्पल पे चल रहा है नॉर्मल, वो जो कांटे वाली छोटी छोटी चप्पल होती है ना, वैसा ये कॉन्सेप्ट है क्लास प्रेशर का। दैट्स इट।